अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह को आसान करो। सुभान अल्लाह। निकाह क्या करो, मगर हमने इतना भारी बना दिया ना, भारी। रिश्ता हो जाए और मंगनी लग जाए तो ये अम्मा लड़के की ना, अम्मा लड़की की सास हर 15 दिन में बैठी है घर पे। बोली वो लड़की को ना दुल्हन को देखने दिल चाह रहा था तो आ गई और गई है जोड़ा लेने, क्योंकि लड़की वाले को पता है कि अगर जोड़ा नहीं दूंगा तो फिर इसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, और मुंह टेढ़ा हो गया तो 3 महीने रिश्ता नहीं चलेगा। 3 महीने रिश्ता नहीं चलेगा। मगर प्यारो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नियतें अच्छी रखो, नियतें अच्छी रखो, इसलिए के अमल का दारो मदार नियतों पर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। किसका अमल? और फिर दूसरी बात यह है, अच्छा सबका ही मामला, ये तुम्हारा नहीं, सबका ही मामला। अगर कोई नारा लगाने वाले हो, इन्हें 10 रुपए 20 रुपए बढ़ती मिल गए तो इनका करंट और ज्यादा हो जाता है। कोई मौलाना हो, अगर उसको भी नोट आने लगे तो उसकी भी तकरीर का टाइम बढ़ जाता है। और रसूलुल्लाह का नाम अगर लिया जाए, अल्लाह वालों का नाम लिया जाए तो नोट कमाते हैं, और अगर कमेटी वालों का नाम ले लिया जाए तो हजार हजार के गिन गिन के देता चला जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है? अरे यार, अमल का दारोमदार किस पर है? हम जल से करने जाते हैं ना, तो कोई शायर या कोई मुक़र्रिर अगर शजरा पढ़ते ना उनका, कमेटी वालों का, तो देखो फिर नोट कैसे कैसे निकल के आएंगे कमेटी वाले। जी जी। रसूलुल्लाह के नाम पर अच्छे अशार पढ़े गए, अच्छी तकरीर की गई तो कोई मतलब नहीं, अपना नाम आया तो नोट पर नोट है। मगर प्यारो अल्लाह भी जानता, रसूलुल्लाह भी जानते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ेबो ज़ीनत, बनावट, सजावट, दौलत, माल, रुपया, पैसा नहीं देखता। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल के हालात और तुम्हारे आमाल देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अब तो बड़ा मुश्किल हो गया इस्लाह की बात कहना भी, इस्लाह की बात कहना भी। और नाजिम तो कांटों पे चलता, कांटों तलवार की धार पे। किसी मौलाना को पहले टाइम दे दिया तो वो नाजिम को घुर्रा रियाद बाद वाला, समझे। और अगर इसने नाजिम ने थोड़े अलकाब अगर कम कह दिए, चाहे जब तक सुई का फावड़ा ना बना दे और बिल्कुल चुइया का पहाड़ ना बना दे, तब तक इसका पेट नहीं भरता है। सही बात, समझ में आ रही। और अगर उसने सच जुमले बोल दिए जिस लायक को बोल दे, तो यार नाजिम अच्छा नहीं निकला भाई, नाजिम बढ़िया नहीं है, नाजिम मतलब हर जगह जहां पर देखो। अब तो शादी का भी हिसाबो किताब मंगनी से लगा लिया जाता है। जी जी। ज़हनों में फिट हो गई, घर वाले पहले आंकड़ा लगा रहे, रिश्ता तो हो गया लड़के का, कम से कम 3 लाख रुपए की मंगनी चढ़ाएगा। बहन भी कह रही हाँ ऐसा ही लगता, 3 लाख का कह रहे, देखो क्या होता परसों को, कोई कहता 2.5 लाख का, कोई कहता 3 लाख का। लड़की वाले ने इत्तेफाक से अगर 1.5 लाख का खर्चा कर दिया तो अब घर में मशवरे हो रहे हैं, भाई रिश्ता खत्म करो, कोई ना कोई जुगाड़ निकालो। ये तो बड़ा कंजूस निकला, रिश्ते खत्म, मंगनी के बाद रिश्ता टूट जाता है। बोलो होता नहीं होता? कहा जाता कि रिश्ता खत्म करो, रिश्ता हटाओ। अल्लाह अल्लाह, जरा मैं गौर करो, तवज्जो करो प्यारे।
इस रिश्तेदारों से पूछो, घर वालों से पूछो, तुम लड़के को बेच रहे हो या फिर लड़की को अपनी दुल्हन बना रहे हो। पहले गधे बिकते थे बाजार में। कौन बिकते थे? घोड़े, बैल, बकरी, मुर्गे, मुर्गी, खच्चर। जी जी। लाइन लगी पड़ी होती थी गधों घोड़ों की। और अब लड़के बिक रहे हैं शादी के नाम पे। कहता फिरता ना, कहता वो अब के ना मेरे बच्चों का काम बड़ा अच्छा चल रहा, देखो घर आओ किस दिन चाय पी लो, 2 मंजिल मकान बना पड़ा ना, कोई रिश्ता करना बड़े वाले लड़के का, मिलवा दो जरा टक्कर का। और टक्कर का अब के तो घर आके देख लिया तुमने, घर बना लिया बच्चों, किसी चीज की कमी नहीं है। एक मरतबा चाय, अब टक्कर ढूंढ रहा, टक्कर तेरी टक्कर दे कब्रिस्तान में निकलेगी, सारी टक्करें निकल जाएंगी। सोचते ही नहीं यार, मतलब थोड़ी सी जरूरत मिल जाए। और हाँ अगर बीच में ईद पड़ जाए ना, ईद, अल्लाह, अब जब तक लड़की वाला लड़के वाले को ईद ही ना दे तो रिश्ता कट। और ईदी भी 1-1 लाख की चल रही है। जी जी। दामाद आए, बड़ी बेटी आई या कुछ आए, वो भी घर पे बैठी है, बोले दामाद आए ना और बेटी आई है, परसों को आ रहा है देखने के लिए। बेचारे लड़की वाले को तबाह करके रख दिया, बर्बाद कर। शादी से पहले एक शादी। ईदी का क्या मतलब है? ये ईदी, ईदी किसे दी जाती है? जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, 10 रुपए 5 रुपए खुश होते थे, आज ईद का दिन है। और वो बेचारा अपनी बीबी का जेवर रखे, या गन्ना बेचे, या पेड़ काटे, या पीपलमेंट का तेल बेचे, या सूद पे लाए, उधार पे लाए, बेचारा जिक्र करता फिर रहा लड़की का सामान जाएगा, ईदी जाएगी, ईदी जाएगी। और अगर हल्की ईदी चली गई, 50-60 हजार की चली गई, तो लड़के वाले का मूड सही नहीं होता। ओ लड़के वालों सुन लो, तुम्हारा मूड कब्रिस्तान में ठीक होगा जब फरिश्ते गुर्ज मारेंगे, 70 मील अंदर धसा दिया जाएगा। कब तक ये बर्बादी करते रहोगे? कब तक करते रहोगे? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, ये आपसे अल्लाह ताला कह रहा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। समझ रहे? बाज लड़की बेचारी मायूस है, ताने आने लगते, बोले अरे यार ईद ही बड़ी मरी खुरी है भाई, ये शादी क्या करेगा ये? इसने मंगनी में तो कुछ करे ही नहीं, शादी क्या करेगा? और वो अब्बा लपूस बुड्ढा, उसको भी जब तक ना चमकती हुई वो घड़ी ना घड़ी गोल्डन कलर की ना मिले, इसका भी कलेजा ठंडा नहीं होता, तेरे भी दांत तोड़ दिए जाएंगे। जरा सोचने की बात है, गौर करो यार, तवज्जो करो। जी। कैसे हालात। नबी ने फरमाया कि शादी आसान करो, और तुमने किसी मोड़ पे आसान करी? किसी भी मोड़ पे। अब तो पहले कहे, देखो भैया मेरे बाराती ना मैरिज हॉल में खाएंगे, मैरिज हॉल में, बारात मैरिज हॉल, और मैरिज हॉल 40-40, 50-50 हजार के। जी जी। बोलो है कि नहीं? हाँ, कम से कम। और अगर शहर का लो तो हजरत 80-90 हजार में पहुंच जाएंगे। अब बेचारा वो शादी कर रहा है, क्या करे? जी। वहां पर इतने लोग जा रहे, तारीख में इतने लोग उस घर को बेचारे को बर्बाद कर दिया लड़की वाले को। कभी जो ईदी के नाम से, कभी बड़ी बेटी आई है उसके नाम से, कभी दामाद आई उसके नाम से, और वो बुढ़िया हो गए, वो लल्ली को देखने दी, अच्छा तेरी लल्ली निकलेगी देखो कब्रिस्तान में। जरा हालात तो देखो।
लड़की को इसलिए शादी की जाती थी ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान नबी खुश हो जाए। नबी कहते हैं जब सारे नबियों की उम्मतें होंगी, जिक्र होगा ये उस नबी की उम्मत, ये उस नबी की उम्मत, मेरी उम्मत सारे नबियों की उम्मत से ज्यादा होगी। मैं अपनी उस कसरत उम्मत पर मैं मोहम्मद फख्र करूंगा। साफ हदीस में आया है तज़व्वजुल वुदूदल वुलूदा, ऐसी लड़की से शादी करो, ऐसी लड़की से जिसके बच्चे ज्यादा हों। अब और हमारे यहाँ क्या जहन में सब ने वो इजराइली जहर बना लिए, बस एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, ऑपरेशन करा दो, खत्म। नबी फरमाते हैं हश्र में जब मेरी उम्मत ज्यादा होगी, कसरत उम्मत जो होगी उस पे मैं फख्र करूंगा, खुश होगा। और हमारे यहां ये बन चुका है। अल्लाह ने निजाम ऐसा बनाया था। और यहां पर सही बता रहा हूं मैं, अगर पैदाइश का वक्त हो, जैसे उम्मीद हुई दूसरा तीसरा महीना और सास अगर उसको काम कराना शुरू कर दे और ये कहे बेटी हाथ पांव चलाती रहे, झाड़ू मार, पोछा मार या काम कर, आटा गूंद, ये भी हो, तो लड़की वाले ये कहते हैं मेरी बेटी के ससुराल वाले जालिम मिल गए, जालिम मिल गए, जालिम। और तुम जानते हो अगर लड़की पहले ही महीने से काम करती रहे, 7वें 8वें 9वें महीने तक काम करेगी तो इंशाअल्लाह उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत, बात बिल्कुल बिठा दिया डबल बेड पे। तीसरे महीने में जब डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहते इसको बेड रेस्ट चाहिए, कहा नहीं ये पाँव ना हिलाए, कोई काम ना करे, वजन ना उठाए, इसे कोई मतलब नहीं, बिठाल दो आराम से एक जगह, इसके हाथ पाँव जमा दो और जब वक्त आएगा आप रख के कटवा दो। अब कहा कि डॉक्टर ने बता दिया मेरी बेटी काम नहीं करेगी। सबकी समझ में आ गया, इतने पगले बने अपने, सबकी समझ में आ गया। अब जो डॉक्टर ने डेट दे दी है उससे 1 दिन 2 दिन पहले हॉस्पिटल में चाहे शौहर कुछ भी करे उसमें दाखिल कर देगा तो सब घर वाले कहेंगे मेरा दामाद बड़ा अच्छा है, बेटी की ससुराल बड़ी अच्छी है। अरे खाक अच्छी है, जवान बेटी को काट के फेंक दिया, 20 साल की बच्ची, उसके कमर का दर्द जाता ही नहीं। एक बच्ची को या बच्चे को गोद में लेकर आधा घंटा खड़ी नहीं हो सकती जी, चाय नहीं पका सकती, गोद में बच्चे को लेकर उसमें दम नहीं रहा, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लग गया, उसका ऑपरेशन हो गया। 22, 23, 25 साल की बच्ची छत पे से कूदती हिरन की तरह होती। पुरानी औरत पूछो 8, 8, 10, 10 बच्चे हुए, धूप में बैठ जाए फिर भी सुरख सफेद, फिर भी सुरख सफेद। किसी को ऑपरेशन हुए, इसी का नाम था सुरखाई। और अब तो खूबसूरती है, खूबसूरती कहोगे ऐसा जैसे खून निचोड़ दिया किसी ने, खून निचड़ा हुआ सफेद कपड़ा, बस अब बनेगी खूबसूरत। जा रही है शादी में, रंग घोला, अब लग रहा गालों पर रंग, ये आएगी तेरी खूबसूरती, अब लग रहा, अब फिर रही है जैसे चंडी मुंडी बंदरिया। नहीं सोचने ये तो खूबसूरती बोलेंगे। ब्यूटी पार्लर पे जा रही है तैयार होने, तो पहले घर तैयार होकर ब्यूटी पार्लर पे जा रही है। अंदाजा लगा ब्यूटी पार्लर पे तैयार हो, कोई बाल कटाने जाता तो घर कटवा के जाएगा, बालों की सेटिंग कर, अब बाल कटाने जाएगा। क्यों? शौहर मजदूरी करे, डकैती करे, कहीं से लाए, सट्टा खेले, जुआ खेले, इसे चाहिए। और नाम रखा फेशियल। क्या नाम रखा? फेशियल। हाँ, 1000 2,000 में अगर ये बच्चों की तरबियत में लग जाता तो, बच्चों की पढ़ाई में लग जाता तो, बहुत अच्छी बात। किसी गरीब बच्ची की शादी में लग जाता तो
मस्जिद में इमाम साहब को लग जाता तो और यही मत कह दियो, सब कुछ कह दियो। इमाम साहब को पैसे देगा, जुगाड़ में रहता है। एक तो ये कह रहा था कि साहब अब इन इमाम साहब को हटाना। मैंने कहा क्यों, कोई गलती? बोला गलती कुछ नहीं है यार, दिन ज्यादा हो गए, बहुत दिन हो गए। मैंने कहा अच्छा बेटे, कल को तहज्जुद में दुआ करूंगा, तुझे भी हटवाना है यहाँ से। कहा क्यों? मैं कहा दुनिया में तुझे ही बहुत ज्यादा दिन हो गए। अरे जरा सोचो यार, किसी के हटाने से हटता, उसको समझाने के लिए कहा है, लेकिन जरा सोचो, गौर कर, कोई गलती नहीं बेचारे की, शर्म कोई गलत। और तनख्वाह क्या थी? 9,000। तब भी ये चुप रहा। बोले यार 5-6 साल हो गए भाई, अब बदलो भाई, बदलो। अम्मा बूढ़ी हो गई, बदल ले। अब्बा बूढ़े हो गए, बदल ले। तू खुद हो गया जा जमीन के अंदर। 5-6 साल में, 5-6 साल में नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी पे जुल्म मत करो। शादी में ना, सही बता रहे हूं, ऐसे हालात हो गए, इतने बुरे हालात हो गए, अल्लाह माफ फरमाए। जिस दिन से ना लड़की का रिश्ता, लड़के का रिश्ता होता है तो लड़के की बहनें, अच्छा दामाद के भी एटीट्यूड देखो, ये भी टेढ़ा टेढ़ा घूमता, टेढ़ा टेढ़ा। इन दामादों की भी लाइन लगा के मारा जाएगा कब्रिस्तान में, बता रहे हूं यार। बोले वो हमें तो पूछा ही नहीं। तेरी पूछ के कब्रिस्तान में होगी, बेफिक्र रह। बोले वो हमें नहीं पूछा, बस इतना नहीं, खाएगा नहीं खाना, कभी इधर टेढ़ा घूम रहा, कभी उधर टेढ़ा। जब तक इनके दामाद साहब के ना 2-4 कहीं नहीं जाए कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो ये ढीले पड़ते, थोड़ा ढीले। और घर में खुद के खाने को नहीं है, ऐसे भी है। अब बेचारे हाजी जी या नमाजी कह रहे हैं, अरे बेटा आ जाओ ना। नो मैं नहीं खाऊंगा, नो मैं नहीं खाऊंगा। वैसे एक बना हुआ डंडा हो, निकल यहाँ से। तुझे लड़की दे दी है यार, कोई घर थोड़ी बेच दिया है। जिस दिन से लड़के का रिश्ता होता, लड़के की बहनें इस जुगाड़ में रहती है। हमें तो भैया के रिश्ते से हमें तो जरा सी कील भी नहीं मिली। चल तू लोहे के दुकान में 1 किलो बिरंजे दिलवा दूं, कील नहीं मिली। सोचो यार क्या नियत पाली है। बहनें कह रही है, बहनें भाभी कह रही है, चिथड़िया भी नहीं मिली, कपड़े चिथड़िया। तो चिथड़िया पहन लेगी। तेरी भी बेटी आ रही है आगे को देखो, भैया की वो भी टेढ़े टेढ़े बोले, बस अभी तक कुछ भी हाथ नहीं आया। और वो जो है ना अम्मा अम्मा, वो उनको तो पूछे मैं, जब तक उनके कान नीचे को ना चिर जाए ना, उनका कलेजा ही ठंडा नहीं होता। लड़की को कोई नहीं देखता, लड़की की दीनियात को कोई नहीं देखता, लड़की के पर्दे को कोई नहीं देखता, लड़की की खूबसूरती अच्छाई को कोई नहीं देखता। बस झुमकियां मिल जाए लंबी लंबी, इतनी बड़ी अम्मा को झुमकियां मिल जाए। अरे कौन लड़की वाला ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी को नहीं देगा। अगर दे तो ले लो। माहौल ऐसा बना दिया, सही बता रहे हूं, जिसके ना अब्बा का भी अगर इंतकाल, ये बात नोट करने की, अगर अब्बा का भी इंतकाल हो जाता है ना जिसके, तो बेचारे ने 50 लाखों रुपए तो हॉस्पिटलों में खर्च कर दिए। 8-10 दिन अगर वेंटिलेटर पे रख गया तो मालूम है कितना खर्चा आता। उसने लाखों रुपए उसने इनका लिया बेचारे ने। अब तीजे का दिन आ गया, कहां से लाएगा, कहां से लाएगा। और अगर नहीं खिला रहा तो गांव वाले ये मरे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं अरे इसने तो अब्बा के बारे में कुछ किया ही नहीं, अब्बा कुछ ये ना कहा, हमें नहीं ठुसवाया। सही बता रहे हो, कहा कि इसने अब्बा के बारे में कुछ नहीं किया। अब उसकी मजबूरी बन गई, बीबी का जेवर लेकर रखा रहा, जमीन पर रख दे, कहीं से बेचारा पकड़ ले, कुछ करे। वो अपने बच्चों की आगे कैसे शादी करेगा। अब सामने से ये भी बात रखी हुई है कि उसकी बेटी का रिश्ता हो गया, ईदी भी जानी है, ईदी। और ये शौहर वाले इतने, लड़के वाले इतने बड़े जालिम हैं, बजाय उसकी मदद करने के और इतने बड़े जालिम हो गए, मुंह टेढ़े कर रहे हैं। अब ये बहाने तलाश है कि किसी तरकीब से रिश्ता छूट जाए, यार रिश्ता अच्छा नहीं हुआ, या तो कुछ मिल ही नहीं रहा।
यहां से तो कुछ मिल ही नहीं रहा इस चक्कर में यार। और उसका दिल यार कितना दुखता हो, उसका दिल कितना दुखता हो, वो कितना परेशान हो। जरा सोचने की बात है। मेरी तरफ देखो, मत देखो, मेरी तरफ देखो। वो कितना बड़ा परेशान हो, कैसे हालात होंगे जिसकी सीने पे 3 बेटी रखी हो, उसकी माँ का इंतकाल हो जाए, उसके बाप का इंतकाल हो जाए, लाखों रुपए लगते हो, कैसे करेगा वो? क्या करेगा? तुमने कभी सोचा? लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। ऐसी जगह फंस जाओगे, ऐसी जगह फंस जाते हो, फिर जिंदगी भर दुख में रहोगे। वो बेचारी बेटी अगर कुछ उसके घर से नहीं मिला और शादी हो भी गई तो उसकी ससुराल में उसे ताने दिए जाते हैं। बहनें अलग ताने दे रही है, दामाद अलग ताने, माँ अलग ताने। बेचारी का घर में जीना मुश्किल हो गया। वो अब्बा के सामने आकर के रो रही है, अम्मा के सामने रो रही है कि तुमने चोचक नहीं दिया, चोचक में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अब बेचारा बाप जमीन रख के बेटियों के लिए इसलिए कर रहा, मेरी बेटी का घर बसा रहे, 50,000 में कपड़ों के साथ उसका चोचक बन रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और नाम क्या रखे? चोचक। जरा सोचने की बात। ये तो हम और आप कर सकते हैं ना, इन चीजों पे तो कंट्रोल हो सकता है या नहीं हो सकता। लड़की वाले की मजबूरी बन गई, लड़की वाले की क्या बन गई बोलो? मजबूरी बन गई। अगर नहीं करेगा ये, 1 साल रिश्ता रह नहीं सकता। और एक बात और सुन लो, जो अक्सर तकरीरों में इस वक्त मैं कह रहा हूं, तवज्जो रखना। ये जितने बाप हैं, जितनी माएँ हैं, जितने भाई, जितने बहन, अगर बस्ती में किसी का किसी से रिश्ता हो गया या बस्ती के अलावा भी, तो लड़की को किसी तरकीब से लड़का मोबाइल भिजवा देता, या फिर लड़की पे पहले से मोबाइल होता तो वो नंबर ले लेता। रिश्ता होने के बाद अब उस लड़की का परमिशन बन गया उससे कि तू बात करती रह। अब वो जीने की आड़ में, अब वो जीने की आड़ में लड़की बात कर रही, अम्मा आई किससे बात कर रही, तो अम्मा बोली उसी से चल रही, उसी से बात करना, कर बात कर। ये अम्मा कटवाने की नहीं ना, हंसी की बात बोलो है कि नहीं? ये अम्मा शायद दे रही है। अगर बेचारी लड़की बात भी नहीं कर रही है तो ये अम्मा उसके पीछे लगी पड़ रही है। अरे कर क्यों, नाराज हो जाएगा? अरे कर नाराज, बेचारा कितने को कहां से कर रहा, वो हैदराबाद में फर्नीचर, वो हैदराबाद में बेचारा हैदराबाद से बात कर रहा। देखो तो कितना प्यारा दामाद है। मेरी बेटी से तो रोजाना दूसरे दिन तीसरे दिन बात होती रहती है, बात चली। इस बेहया अम्मा से पूछो, शरीयत से पूछ, उस लड़के से बात करना नाजायज और हराम है। जब तक निकाह ना हो जाए, जब तक निकाह ना हो जाए, उस लड़की का और लड़के से बात करना नाजायज और हराम। जैसा दूसरे लड़के से बात करना वैसे ही उससे बात करना। भैया आया कमरे में बंद है, कौन है? बोले वो बहन बात कर रही है, किससे? उसी से बात कर रही है। भैया भी चुपके से खत्म, उसे कोई पता नहीं। अब्बा से पूछा, अब्बा ने पूछा कौन है? कहा वही लड़के से बात चले, कोई घर वाला कुछ नहीं कहता। याद रखो, याद रखो, तुम्हारी आंखों के सामने नाजायज और हराम हो रहा है। कितनी लड़कियां डिप्रेशन में आ गई, बताऊं कैसे? अब प्यार और मोहब्बत में इतना बड़ा झूठा है, ये भी इतना बड़ा झूठा। कहता मैं तेरे लिए ना चांद सितारे तोड़ के लाके दूंगा तुझे, और इससे छत पे चढ़ा नहीं जा रहा, ये लाएगा सितारे। समझे? कहाँ जा रहा? सितारे लेने जा रहा है? अच्छा, खाना खाने जा रहा है।
समझे? तवज्जो रखो। शेर कहते कहते इनका पेट खाली हो गया। अरे ना बात सही है, जरा गौर करो मेरी तरफ तवज्जो। इतना झूठा कहेगा 16-17 सितारे तेरी गोद में पक्के। अब वो भी हाँ चांद लाओ तुम, चांद और चलिया टेढ़ा टेढ़ा ये चांद लेके आ गई वहां तो झूठा। अब वो बात चल रही, अच्छा वीडियो कॉल चल रही है, सुनने की बात है क्या चल रही बोलो? वीडियो कॉल चल रही। अब जब वीडियो कॉल चल रही है तो वो देखते 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 कि जरा दुपट्टा हटाइयो, बाल दिखाइयो, तो बस तेरे बाल जने क्या बताएगा, मुझे इतनी बातें भी याद नहीं है, पता नहीं कोई और ही बताएगा, बाल थोड़ी है तेरे, फिर क्या पता नहीं कौन सी बात कहेगा, मुझे इतनी सारी चीजें कहा बाल तेरे। अब वो बेचारे उसे क्या पता, उसे तो यही पता है अब तो निकाह हो ही जाएगा। अब वो बात करते करते वो कमरे में मोबाइल ले गई, वीडियो कॉल हो रही है, वो उधर से वीडियो कॉल कर रहा है जो हैदराबाद में काम चल रहा, ये सऊदी अरब में, समझे? नाम नहीं लूंगा मैं, अब सऊदी अरब में काम चल रहा या उधर बंबई में। और जब पता चला ना कहाँ लड़का सऊदी अरब, और वहाँ ऊँट चरा रहा है, वहाँ ऊँट चल रहा है यहाँ सऊदी अरब में, समझे? लेकिन सुनो, जब बात हो गई उधर लड़की ने अपने दुपट्टा हटा दे, यहाँ तक के बात करते करते मेरी बहन बेटी भाई कैसे होता है, बात करते करते जिस्म नंगा जिस्म भी आ जाता है मोबाइल। मेरा इशारा समझ रहे? नंगा जिस्म आ जाता है। उसने क्लिप बना ली। अब जब क्लिप बनी, रील बनी, अब जब बन गई, किसी वजह से उसका बड़ा भैया नाराज हो गया, दामाद नाराज हो गया, रिश्ता कट। अब रिश्ता कट हुआ तो वो लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा, यही लफ्ज है ना, क्या कर रहा बोलो? उसको मिसयूज कर रहा है, उसको क्या कर रहा, बात धमकी दे रहा कि तेरी ये जो है वायरल कर दूंगा, वरना तू मार्केट में आ जाओ, वहां आ जाओ। बेचारी डर के मारे परेशान, पसीने पसीने, क्या करे? दूसरी जगह रिश्ता कर गांव में हो जाए, देख अब तेरी न अम्मा से कह रही है बेचारी, न अब्बा से कह रही है, खाना नहीं खा रही, सूख गई है। अब देख रहे हैं डिप्रेशन में है बेचारी, आधी पागल हो गई, परेशान है। क्यों? ये अम्मा कटवाने की है अम्मा। अगर ये अम्मा छूट नहीं देती बात करने के लिए, और ये अब्बा जी जो बने पड़े अब्बा जी ये छूट नहीं देते, तो आज ये बात नहीं आती। 50 लड़कियां बेचारी बर्बाद हो गई है। उस जालिम से पूछो क्या घर में तेरी माँ नहीं है, बहन नहीं है? जैसा दूसरे के साथ करेगा वैसे ही तेरे साथ भी होगा। बेचारी मरती क्या नहीं करती, कितनी लड़कियों की इज्जतें लुट गई, कितनी लड़की ना चाहते हुए भी उनकी इज्जत पे हाथ डाल दिया गया, और ये काला ये वीडियो खत्म कर दे, मगर जालिम ने फिर भी खत्म नहीं की, लीक कर दी या वायरल कर दी। ओ मेरी बहनों सुनो, माँ सुनो, अगर किसी का रिश्ता हो जाए तो बाप बात करे, भाई बात करे, उस लड़की के लिए वो खैर है, लड़की को बात करने ना दे, वरना इससे बुराई के दरवाजे खुल जाते हैं। मैं इस्लामी और दीनी बातें 2-3 बताने जा रहा हूं। अगर बारात हो, अब इन्होंने मौलाना लोगों को बुलाया, अच्छे मौलाना, ये गुनाहगार भी है, समझिए, पता नहीं इनमें से कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद। अगर बारात जाए तो मदरसे का तालिबे इल्म या कोई आलिम बारात में जरूर लेके जाना। इसलिए नबी फरमाते आलिम औ मुतअल्लिम, अगर तालिबे इल्म या आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत ये होती है, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। तुमने देखा होगा अक्सर जब शादियां ब्याह होते तो इमाम की दावत रह जाती है, इमाम साहब को भूल जाते हैं अक्सर,
भूलते नहीं भूलते। कहा भाई इमाम साहब, अरे यार ध्यान ही नहीं रहा। और अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो पहले हजरत 30 का ध्यान रखियो, 10वें का ध्यान रखियो, 40वें का गम की हो ना तो इमाम साहब खुशी में बेचारे को नहीं पूछा जाता। अपने हालात बदलो, अपने हालात बदलो। मदरसे के बच्चे भी उस वक्त याद नहीं आते। तुम मालदारों की वो करते हो ना दावत, 2-4 बेचारे ऐसे गरीब बुला लिया करो जिन्हें गांव वाले पूछते नहीं। वो खुश हो जाएंगे, यार उसने हमें गोश्त रोटी खिलाई, उसने ये खिलाया, दुआ करेंगे अल्लाह इनका भला करना। और अगर नहीं भी करेंगे तो अल्लाह ताला तो दिल के हालात जानता है। अल्लाह ताला देखता है कि जिनको लोग गिरा हुआ समझते थे, गरीब थे बेचारे, को इनको दावत इसलिए नहीं देता था, ये कौन से वो देके जाएंगे नजराना, ये कौन से न्यूता, ये कौन से न्यूता देके जाएंगे। लेकिन मोटो मोटो की छाट छाट के दावत की जाती है और बेचारे गरीब को नहीं पूछा जाता। गरीब तो अगर अपना रिश्तेदार है ना तो उसके घर भी कार्ड ऐसे ही भेज दिया जाता। किसी जो चमकता हुआ ना, चमकता हुआ उसके हाथ में दे दे, अरे वो उनके यहाँ पहुंचा दिया जरा कार्ड। या किसी छोटे बच्चे जब दिया कार्ड, जैसे एहसान उतार रहे गरीब के यहाँ, उसका जब तुम पर ज्यादा हाथ है। अपने हालात संभालो, अपने आप को संभालो, बुराइयों से बचते रहो। जितनी चीजें ये मैंने बताई, एक तो बताइए क्या क्या बताइए, एक तो ईदी, इस पे ध्यान रखियो। लड़के वाला नहीं, नहीं, क्या करोगे ईदी, क्या करोगे, जब पूछो बोले आजकल चल रहा, ये भी चल रहा, वो भी चल रहा, ये भी। और बाज जगह की तो रमजान में ईदी चली जाती है। ईदी आई है नहीं और चली पहले गई, आई है नहीं ईद अभी और ईदी आ रही है, ईदी। और उसको क्या बोलते हैं, त्योहारी, त्योहारी। ये कौन से दिन जाती है? हाँ त्योहारी मतलब त्योहार, जो भी त्योहार आया और लड़की वाले के बाप के गले पे छुरी। ऐसा करो तुम लोग मिलके ना, लड़के वाले जितते हो, इन लड़कियों वालों के गले में रस्सी डाल के बेचारों को मार डाल। यार कुछ तो सोचो। और ये फुप्पो जो मुंह फैलाए फिर रही, और ये बहन, और ये दामाद जो टेढ़ा टेढ़ा घूम रहा, अपने आप को संभालो, बुराइयों से बचो। ईदी जो आ रही ना, ईदी और वो सलामी, सलामी पे तो खासकर ध्यान देना, सलामी पे खास कर ध्यान देना। अल्लाह बरकत, माशाअल्लाह। देख रहे हैं दूल्हा मियां कुर्ता पैजामा, मुअद्दब लड़का, शादाब अली जो मुअद्दब है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं तकरीर में कहता हूँ ना, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती है। काम ऐसा कर दो कि आने वाला दिल से दुआएं दे करके चला जाए, समझ में, दुआएं दे करके चला जाए। तूने पियालों से, मैंने पी निगाहों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो सुभान अल्लाह बोली तो ये शेर पढ़ लो, मैं खत्म कर रहा हूँ। तूने पियालों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। बेशक याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। याद मुस्तफा
बस गई है सीने में और जिस्म हो गई अपना, दिल तो है मदीने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत शादाब भाई की शादी। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के रास्ते पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। बोलो, इस दुश्मन से बचोगे, तमाम खुराफातों से बचोगे। ये शादी का मौका था, इसलिए मैंने जो शादी में गलत रस्में की तरफ हम जा रहे हैं और बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, बहुत ज्यादा। एक औरत कम से कम 5-5 जोड़ी कपड़े बनाती है कि सलामी का सूट अलग, बारात का अलग, मेहंदी का अलग, और पता नहीं काय का। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ, कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।